सोने की 50 मोहरें। बेबीलोन में भाले बनाने वाले रोडन के चमड़े के पर्स में इससे पहले कभी इतनी मोहरें नहीं रही थी। वो राजमहल से निकलकर राजमार्ग पर चलने लगा। उसके हर कदम के साथ उसके बेल्ट में बंधे पर्स में मोहरें खनक रही थी, जो उसे दुनिया का सबसे मधुर संगीत लग रहा था। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जॉर्ज एस क्लासन। चैप्टर का नाम है बेबीलोन का साहूकार, पार्ट 1। सोने की 50 मोहरें, सबकी सब उसकी। उसे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा था। सोने की इन खनकती मोहरों में कितनी शक्ति है। इनसे वह जो चाहे खरीद सकता है, बड़ा घर, जमीन, मवेशी, ऊंट, घोड़े, रथ, जो भी वह चाहे। वह इनका प्रयोग कैसे करेगा? उस शाम को जब वह अपनी बहन के घर की तरफ जाने वाली गली में मुड़ा, तो वह किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रहा था। उसके मन में सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि वह सोने की उन चमकती भारी मोहरों का स्वामी बना रहे हमेशा। इसके कुछ दिनों बाद की बात है। शाम के समय परेशान रोडन मेथन की दुकान के भीतर गया। मेथन साहूकार था और लोगों को धन उधार देता था। वह हीरे जवाहरात तथा दुर्लभ वस्त्रों का व्यापारी भी था। रोडन ने दाएं बाएं कुछ नहीं देखा। जहाँ रंगीन वस्तुएं खूबसूरती से सजी थी, वह सीधा पीछे की तरफ बने हुए घर की ओर गया। वहां पर उसे मेथन एक कालीन पर बैठा दिखा। मेथन भोजन कर रहा था और एक अश्वेत गुलाम उसे खाना परोस रहा था। रोडन सीधे उसके सामने जाकर पैर फैलाकर खड़ा हो गया। उसके चमड़े की जैकेट के बीच से बालों भरा सीना दिख रहा था। उसने कहा, मैं आपसे एक चीज़ के बारे में सलाह लेना चाहता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस मामले में क्या करूँ। मेथन के पतले और पीले चेहरे पर एक मित्रता भरी मुस्कान आ गई। तुमने कौन सी गलती कर दी है जिसकी वजह से तुम्हें साहूकार के पास उधार लेने आना पड़ा है? क्या जुए के टेबल पर तुम्हें बदकिस्मती का सामना करना पड़ा है, या फिर किसी जवान खूबसूरत महिला ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है? मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ, पर तुम मदद मांगने के लिए मेरे पास पहले कभी नहीं आए। नहीं नहीं नहीं, यह बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं आपसे धन उधार नहीं लेना चाहता। इसके बजाय मैं आपकी समझदार भरी सलाह लेना चाहता हूँ। सुनो सुनो, यह आदमी क्या कह रहा है? साहूकार के पास सलाह लेने आया है। शायद मेरे कान मुझे धोखा दे रहे हैं। नहीं, वे सच सुन रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? भाले बनाने वाला रोडन बाकी सब लोगों से ज़्यादा चतुर है, क्योंकि वो वेतन के पास धन नहीं बल्कि सलाह लेने आया है। बहुत से लोग मूर्खतापूर्वक खर्च के लिए मुझसे धन उधार लेने आते हैं, परंतु वे सलाह नहीं चाहते। बहरहाल, साहूकार से ज़्यादा अच्छी सलाह और कौन दे सकता है, जिसके पास लोग अपनी मुश्किल में उधार लेने आते हैं। रोडन, आज तुम मेरे साथ खाना खाओगे। आज शाम को तुम मेरे मेहमान बनोगे। एंडो, उसने अपने अश्वत्थ गुलाम को आदेश दिया, मेरे मित्र रोडन के लिए कालीन बिछाओ। वह मुझसे सलाह लेने आया है। वह मेरा सम्मानित अतिथि है। उसके सामने बहुत सा भोजन परोसो और मेरा सबसे बड़ा गिलास लेकर आओ। सबसे अच्छी शराब चुनना, ताकि रोडन को उसे पीने में मज़ा आ जाए। अब मुझे बताओ, तुम मुश्किल में हो? किस मुश्किल में हो? मैं सम्राट के उपहार की वजह से मुश्किल में हूँ। सम्राट के उपहार की वजह से? सम्राट ने तुम्हें एक उपहार दिया है और उसकी वजह से तुम मुश्किल में हो। किस तरह का उपहार? किस तरह का उपहार? मैंने शाही रक्षकों के भालों पर नई नोक का नमूना पेश किया था, जिससे सम्राट बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे पुरस्कार में सोने के 50 मोहरें दे दी। इससे मैं बहुत दुविधा में हूँ। दिन भर ऐसे लोग मुझे तंग करते हैं जो मुझसे यह दौलत हथियाना चाहते हैं। मेथन ने कहा, यह स्वाभाविक है। ज़्यादातर लोग धन चाहते हैं, जबकि यह बहुत कम लोगों के पास होता है। ज़्यादातर लोग उस दौलतमंद व्यक्ति को खोजते हैं जिसने आसानी से दौलत कमाई हो, ताकि वो उसका धन हड़प सके। परंतु तुम उनसे नहीं क्यों नहीं कहते? क्या तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हारी मुट्ठी जितनी सशक्त नहीं है? ज़्यादातर लोगों से मैं नहीं कह सकता, परंतु कई बार हाँ कहना ज़्यादा आसान होता है। क्या कोई अपनी बहुत सी प्यारी बहन को दौलत देने से इनकार कर सकता है? निश्चित रूप से तुम्हारी बहन तुम्हें इस पुरस्कार के आनंद से वंचित नहीं करना चाहती होगी, परंतु वह धन अपने पति अरमान के लिए चाहती है, जिसे वह एक अमीर व्यापारी के रूप में देखना चाहती है। उसे लगता है कि अरमान को कभी मौका नहीं मिला है। उसने मुझे आग्रह किया है कि उसके पति को यह धन दे दूं, ताकि वह एक समृद्ध व्यापारी बन जाए। वह यह भी कहती है कि सफल होने के बाद उसका पति मेरा सारा कर्ज चुका देगा। मेथन ने कहा,
मेरे मित्र, तुम जिस विषय पर सलाह लेने आए हो वह बहुत ही बढ़िया विषय है। धन अपने आप धन अपने साथ जिम्मेदारी भी लाता है। धन के स्वामी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसके साथियों के साथ उसकी स्थिति बदल जाती है। धन के साथ यह डर भी आता है कि कहाँ यह धन चला न जाए या कोई चालबाजी से उसे ले न ले। पैसे से नेक काम करने की शक्ति और सामर्थ्य मिलती है। इसी तरह धनवान आदमी के सामने ऐसे अवसर भी आते हैं जब बहुत अच्छे इरादों के बावजूद वह मुश्किल में पड़ सकता है। क्या तुमने कभी निनेवे के उस किसान के बारे में सुना है जो जानवरों की भाषा समझ सकता था? मुझे लगता है तुमने नहीं सुना होगा, क्योंकि कांसा डालने वाले की वर्कशॉप में लोग इस तरह की कहानी नहीं सुनाते। मैं तुम्हें यह कहानी सुनाऊंगा ताकि तुम ये समझ जाओ कि उधार लेना और देना सिर्फ व्यक्ति के साथ में पैसा निकाल कर दूसरे व्यक्ति के पास पैसा जाने तक ही सीमित नहीं है। आज तक के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी सुनेंगे। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।